और नजदीकी दुकान पे जाके खर्च करते हैं। क्या करते हैं? खर्च करते हैं, राइट। दूसरा काम ये करते हैं, जाने अनजाने में उस दुकानदार का हम प्रचार करते हैं जी। व्यवहार अच्छा लग जाता है ना, तो हम क्या करते हैं? प्रचार करते हैं, इसको चर्चा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और हमारे आपके ऐसा करने से बहुत सारे ग्राहक एक दुकान पे चले जाते हैं और धीरे धीरे दुकानदार भाई साहब छोटे दुकान से बड़े दुकानदार बन जाता है। बहुत बढ़िया गाड़ी इसके घर में आ जाती है, बैंक मिलन पड़ जाता है, पत्नी के गहने कपड़े अच्छे हो जाते हैं, बच्चों की एजुकेशन हो जाती है। ठीक है ना? सही कह रहा हूं ना मैं? ओके। लेकिन आपने एक बात सुनी होगी, बदलाव प्रकृति का नियम है, समय समय पर होता रहा है। जिसने बदलाव को स्वीकार किया है वो अमीर हुआ है, और जिसने बदलाव को स्वीकार नहीं किया वो वहीं तो वहीं रहा है। यस। चेक कीजिए, पहले चूल्हे से खाना बनता था, जिन्होंने गैस को पहले स्वीकार कर लिया, एजेंसियां ले ली, वो अमीर हो गए जी। सिलेंडर तो उन्होंने भी लिया, लेकिन बाद में केवल खाना बनाया। बिजली पहले आई, जिन्होंने पहले स्वीकार किया वो अमीर बन गए, बड़ी बड़ी कंपनियां अमीर बन गई। बल्ब तो हम भी जलाते हैं, लेकिन केवल बल्ब जलाती रह गई, राइट। पेट्रोल पंप जब बैलगाड़ियां चलती थी सबके यहाँ है, लेकिन जिन्होंने लिए एजेंसियां वो अमीर हो गए, हम आज भी पेट्रोल डलवाते हैं। क्लियर है? ऐसे ही आरसीएम आपके लिए एक अवसर है, आपके लिए एक बदलाव है। आपको ये कह रहा है केवल आपने अपने नजदीकी दुकान को बदल लिया। जिस दुकान से जो सामान आप लेते थे, अभी तक हो सकता है 1000 ब्रांड के प्रोडक्ट लेते होंगे जी। कितने? 1000 भाई। घर में जितने प्रोडक्ट जाएंगे उतने ब्रांड अलग अलग होंगे जी जी। लेकिन अब आपको सिर्फ एक ब्रांड का प्रोडक्ट लेना है, जिस दुकान के अंदर अभी आप बैठे हैं। यहाँ किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देखेंगे, इस पे केवल आरसीएम लिखा है, माल वही निकलना है जो उस दुकानदार से लेते हैं आप जी। नमक के अंदर नमक निकलेगा, साबुन के अंदर साबुन निकलेगा। तैयार है? यस। फायदा क्या होगा? यहाँ भी आपको वही काम करना है, पहले वाला खर्चा और चर्चा। क्या करना है? खर्चा और चर्चा। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फिर बदलाव क्या हुआ? बदलाव ये होगा कि खर्चा करने से आपको 10 से 20% कैश डिस्काउंट मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसे ये प्रोडक्ट आपने लिया, इसका एमआरपी 265 है। कितना है? 265। 220 है अभी। कितना है? 220। 220 है। तो यहाँ आपको इसके मात्र 162 रुपए पे करने हैं। कितने परसेंट डिस्काउंट हो गया? लगभग 30% से ज्यादा हो गया। लेकिन 10 से 20 गारंटेड है। किसी भी प्रोडक्ट उठा के लाएंगे, जो एमआरपी लिखा होगा उतना पैसा नहीं देना, ये आपको कम देना है। यानी आपका आने जाने का खर्चा निकल गया। जहां से आप चल के आए हैं, जहां तक जाएंगे, आपका खर्चा कराया केवल आपकी छूट से ही निकल जाएगा। ओके, क्लियर हो रही मेरी बात? ओके। अगर आपने इसके बारे में बताना शुरू किया, जैसा आपको आता है, ईमानदारी से बताना है, रत्ती भर भी कहीं किसी को ऊट पटांग नहीं बोलना, राइट। तो आपको 2 से लेके 45% जितना टर्नओवर आप दुकानदार का करेंगे, और ऐसी 20,000 दुकानें पूरे हिंदुस्तान में हैं, ऐसे ही दुकानों में घुस सकते हैं। बाकी लाला घुसने नहीं देता। क्लियर? इस दुकान में छूने भी नहीं देता, है ना? तो आप इस दुकान के अंदर जो टर्नओवर करेंगे, उसके कितने परसेंट के हिस्सेदार हो? 2% से शुरुआत होगी, 45% तक होगा। अगर ये दुकानदार करता तो माला माल नहीं होते आज। लेकिन कहते हैं बदलाव होके ही रहता है। बहुत दिनों बाद सही, लेकिन आज समझ में आ रहा है। आगे क्या होता है? पक्का बिल मिलता है। क्या मिलता है? पक्का बिल। पक्के बिल के साथ एक फैसिलिटी है, 30 दिन मनी बैक गारंटी। किसकी? मान लो आपने टूथपेस्ट लिया और आप 2 पीस ले जाते हैं, आपने इसको यूज किया, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप दूसरा प्रोडक्ट रिप्लेस कर सकते हैं या अपना पैसा वापस ले सकते हैं जी। ओके, ये फैसिलिटी 30 दिन की है, आपको बिल के साथ मिलती है। आप खरीदारी करते ही आपके मोबाइल पे एक एसएमएस आएगा, नहीं तो डाटा पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए पता करते हैं कहां से देगा। तो अब हमें अपनी पुरानी व्यवस्था चेक करनी पड़ेगी, ये गड़बड़ कहाँ है, ये क्यों नहीं देता, ये कहां से देता है। तो पुरानी व्यवस्था को अगर हम चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो पुरानी व्यवस्था में मैं और आप सभी कस्टमर हैं जी, ग्राहक हैं सभी, सुबह से लेकर शाम तक सामान यूज करते हैं। ग्राहक सामान लेने जाता है नजदीकी रिटेल शॉप पे, जो हमारे कोई ना कोई फुटकर दुकानदार होते हैं हमारे आजू बाजू में। ये भाई साहब सामान घर नहीं बनाते, ये लाते किसी होलसेल वाले से, होलसेल वाला सामान लाता है किसी एजेंसी से,
और एजेंसी वाला लाता है कि कंपनी से, मिल से, फैक्ट्री, गोदाम, कारखाना से। ऐसा ही होता ना। ये हमारी पुरानी व्यवस्था है। इसमें एक और कड़ी है जिसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, प्रचार जिसको बोलते हैं। अगर मान लो कोई चीज कंपनी ने 50 रुपए की मैन्युफैक्चर की, किसी भी कंपनी में कोई प्रोडक्ट 50 रुपए का बना, तो करोड़ों रुपए एडों में खर्च हो जाते हैं। यस। इन सबका प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते लगभग ये सामान 100 रुपए का हो जाता है। बिल्कुल। कितने का? 100 रुपए। मेडिकल लाइन में तो 200 गुना तक हो जाता है। मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ। जी जी। अब ये बीच का जो बाजार है, इसमें हमारा आपका मेहनत का, खून पसीने का 50% पैसा जाता है। कितना? 50। आधा। एग्जाम्पल इस तरह देखते हैं हम, अगर हमने 10,000 रुपए पूरे महीने में कमाए, तो हमने 5,000 इनके लिए कमाए। कितने कमाए? 5,000 का माल ले लिया हमने, 5,000 बीच के लोगों में चले गए। अगर हमने पूरे 30 दिन काम किया, महीने भर, कितने दिन? 30 दिन। तो हमने 15 दिन इनके लिए किया। एक आदमी 20 साल से लेकर 60 साल तक मेहनत करता है, 40 साल। कितने साल? 40 साल। तो 20 साल इनके लिए काम करके जाता है। यस। इसलिए ये होता है 00, उसका नाम है कस्टमर। कैसे मर? बात समझ आ रही है? काउंटिंग में 80% है। कितना? 80% होने के बाद भी गरीब है। और ये साथी, ये लोग मात्र 20% है और अमीर है। कहने का मतलब क्या है? हम जो भी पैसा कमाते हैं, हमारे घर में एक नोट छापने वाली मशीन लगी है, जिसे एटीएम मशीन कहते हैं, और वो पैसा इधर जाता है हमारा। बात समझ आ रही है? ये हमारी पुरानी व्यवस्था है। इस व्यवस्था के माध्यम से अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। अगर यही व्यवस्था रही तो क्या हमारे हालों हालात बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। बात समझ आ रही है? यस। अब नया तरीका क्या है, जानना चाहते हैं? नया तरीका ये है, कंपनी से माल चलेगा, आपके नजदीकी स्टोर पर पहुंचेगा। यानी जिस स्टोर में अभी आप बैठे हैं और आपको यहाँ तक जाना होगा जी, क्या होगा? स्टोर तक जाना होगा। इस व्यवस्था में यहाँ तक भेजने का खर्चा है 5%, आपका 50 पहले से जा रहा है, 50 से 5 चला गया, कितना बच गया? 45% पैसा आपका है। एक व्यवस्था के जरिए आपका पैसा आप ही को वापस भेज दिया जाएगा। इसी व्यवस्था का नाम है आरसीएम का जोरदार ताली बजाइए। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी तक हमारी खरीदारी से ये चंद लोग अमीर हो रहे थे, और हमारी खरीदारी से हम अमीर हो सकते हैं। यस। दाढ़ी बनाने का मौका शायद महीने में एक बार मिलता था, हेयर कटिंग का शायद 6 महीने मिलता था, लेकिन इस व्यवस्था ऐसी बन गई कि उस व्यक्ति से रोज दाढ़ी बनाने वाला बना दिया। लोगों को फुर्सत नहीं है। मैं कल अमित जी हमारे बीच में, अमित जी से मैं बात कर रहा था, बोले सर ड्यूटी में इतना थक जाता हूँ कि बाद में घर में भी लग रहा है कि शरीर काम नहीं करता। बात समझ आ रही है? तो वो एक अमित जी नहीं है, हम सबकी यही हालत है। सबकी हालत है। इतना सा प्रॉफिट, कितना, और मेहनत इतनी सी। बात समझ आ रही है? जी। और पूरी जिंदगी निकल जाती है। चूहा देखा घर में, जिंदगी भर दौड़ता है, पूरे घर में कहीं टिकता नहीं है, फिर भी कोई पहुंचता नहीं। यही हालत हमारी है। आरसीएम ने क्या बोला? ये बीच का 75 लाख करोड़ रुपए हमारे आपके खून पसीने का जा रहा है। केवल नोट की पाइपलाइन को काट दो, आपका नोट इधर जा रहा है, वो रिसेगा तो सही, इस टैंक में आएगा, या एक मोनोब्लॉक पंप सेट 45% तुम्हारे घर में वापस भेज देगा। यस। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। इस संस्था से जुड़ने के लिए आपको अलग से कोई खर्चा नहीं करना, केवल आपने अपनी आइडेंटिटी देनी है, जिसमें अपने मोबाइल में नवीनतम सुंदर सा फोटो खींचिए, अपने आधार कार्ड की दोनों ओर से फोटो खींचिए, अपना बैंक खाता जिसमें आप पैसा लेना चाहते हैं उस बैंक खाते की फोटो खींचिए, अपने कोई वारिस है नॉमिनी का, उसका आधार कार्ड की डिटेल उसमें भरिए, पैन कार्ड है तो पैन नंबर लगा दीजिए, और जो घर का सामान दुकान पे देते थे वो आज से स्टोर से ले लीजिए, आपकी शुरुआत हो जाती है। इतनी सी जानकारी के लिए आपको पता नहीं कहां से यहाँ तक बुलाया गया है, और सर को हमने आगरा से यहाँ तक बुलाया है, क्योंकि अपनों को अपनों की बात समझ में नहीं आती है। बात समझ आ रही है?